वो स्टैच्यू बना हुआ है। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। एक है संगारेड्डी। और यहाँ से रास्ता दिखा रहा है 16.5 घंटा, मतलब अभी और 16.5 घंटा है हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। ठीक है, रास्ते में रेस्ट करेंगे तो और आवर्स बढ़ जाएंगे, बट अभी यहाँ से निकलने के लिए बाहर, क्योंकि सिटी के अंदर है ना, सिटी के अंदर से बाहर निकलने के लिए मेरे ख्याल से और 8 से 9 किलोमीटर है, और मतलब सिटी के अंदर चलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अब सिटी के अंदर आ जाते हैं ना, देखो ये गाड़ी वाला कितना स्लो चल रहा है, एकदम धीरे चल रहा है, अभी इनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। अब यहाँ से क्या इनको ओवरटेक करे, और ये देखो गार्डन में चल रहा है जैसे, एकदम धीरे 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 धीरे। क्या व्यू है ना, मतलब एकदम पेड़ के नीचे से जा रहे हैं, पेड़ ने ऊपर से कवर कर रखा है, नेचर ने कवर किया है पूरा यार। और पेड़ ऐसा लग रहा है कि ये क्या पत्थर पेड़ ने आशीर्वाद दिया लगता है। नहीं पत्थर था। ये लो बेटा आशीर्वाद लो। हाँ, बहुत तारीफ कर रहे हो ना, ये आशीर्वाद ले लो। ऐसे आशीर्वाद कैसा लगा? आशीर्वाद आया टक, कैसा लगा? हेडशॉट। किसको हेडशॉट लगा? ओह माय गॉड, ये लोग को देख रहे हो, नेक पिलो वगैरह लेके बैठे हैं। क्या मस्त बनाया हुआ है। क्या है वो ऊपर, इनका नाम नहीं याद है। वाव, कितना मस्त बनाया है। कहावत बोलता था ना हमेशा, आई डोंट नो। संभाजी महाराज के साथ। अच्छा, क्या नाम था भूल गए, उन्होंने बोलता ना तुम्हारे साथ कंपटीशन करूंगा। हाँ कवि जो कविता बोल, वो जो लहरा रहा है ना वो। उसके बाद जो लिखा है महा मेट्रो। चलो सिग्नल खुल गया जान। ये हम हैं पुणे सिटी के अंदर। क्या सिटी बनी है पुणे यार। मैं एक्चुअली सिटी के अंदर पहली बार आया हूँ, नहीं तो नॉर्मली ऐसे बाईपास करते हुए निकल जाता था। सिटी के अंदर पहली बार आया हूँ। मतलब है मस्त है कि जो हम लोग मुंबई में चीज़ें देखते हैं ना, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे का अच्छा है, बेस्ट है, बहुत सही है। तो पुणे के अंदर चल रहे हैं, मेरे मैप दिखा रहा है कि और 8 से 9 किलोमीटर अंदर चलना है। अब ऐसा रास्ता था कि मेरा ध्यान नहीं आया, अब इतना एक्यूरेट नहीं हूँ कि तुरंत फ़ोन उठा के हाथ में कैमरा दिखाऊं, बट एक आर्मी का जगह आया था जहाँ पे टैंकर्स लगे हुए थे, बाहर गेट पे तोप लगे हुए थे एकदम, और वो भी चालू तोप, मतलब एक्टिव वाले जैसे दिख रहे थे ना, ऐसे दिखाई, स्ट्रक्चर नहीं था। वो टैंक था। हाँ, रियल टैंक, रियल वाले टैंक थे, बट वो उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी भी हम पुणे के रोड के अंदर हैं, और अंदर ही अंदर अब वो चल रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि कब ये हमें बाहर निकालेगा। बट यहाँ पे बहुत ये कौन सा रास्ता है मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के हाउसेस, ऑफिसेस और काउंसिल हॉल, ये सब चीज़ें हैं। थोड़े गवर्नमेंट के घर होते हैं ना, तो गवर्नमेंट के जो घर होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, ये कुछ वैसे लोकेशन पर है। लेकिन बड़ी देर से सिटी के अंदर मैं उस इंतजार में हूँ कि कब हम बाहर निकलेंगे और मेन नेशनल हाईवे पे आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक सिटी के अंदर रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फंसने वाला काम। जैसे जैसे शाम हो रही है, ट्रैफिक होने का टेंशन होता जरूर है यार। वो देखो तोप जैसा दिखा दे, कॉर्नर पे आर्मी वाले खड़े नीचे, तो स्टैच्यू बना हुआ है, कितना मस्त। कितना मस्त दिख रहा है ना, आर्मी वालों का है। देखो वो ये आगे आर्मी वाले हैं, ये देखो सब
हाँ ये देखो सब आर्मी वाले Salute them, you should thank ट्रेनिंग them. अगेन टैंक Wow. टैंक आ गई देखो वापस मारो गोली तोप से उड़ा दो छोड़ो मत ये आर्मी का एरिया है मतलब पूरा हाँ ये कितना मस्त है। हाँ कितना मस्त गार्डन है पूरा आर्मी का एरिया मुझे याद है कि अगर रात में इधर से आते हैं ना तो कुछ लोग खड़े होते हैं कि रोड पास करने ये क्या लिखा है? हेडक्वार्टर्स इंडियन आर्मी नेशन फर्स्ट देखो आर्मी वाले जॉगिंग कर रहे हैं देख रहे हो वहाँ पे खड़े हैं वो लोग जॉगिंग कर रहे हैं तो हम लोग केले ले रहे हैं जस्ट इन केस कोई रास्ते में मंकी मिल जाए या कोई जानवर मिले तो उसको हम खिला सके पेमेंट करना है मुझे दो ना। एकदम सिटी के अंदर है अभी तक बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और अभी एक केले वाला दिखा बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था कि कोई फ्रूट वाला मिले और केले वाला मिले तो जिससे कि केला ले पाऊँ क्योंकि कभी रास्ते में चलते हैं तो कोई जानवर दिखते हैं जो भूखे होते हैं और मंकी मिलते हैं ना मंकी मेनली जो होते हैं जिन कोई उनको खाना दे नहीं पाता है तो इसीलिए फ्रूट लिया कि अगर कहीं मंकी मिला तो हम लोग उसको खिला सकते हैं। हाँ वो लोन होता है या पहचान होता है टैग होता है उनके कान पे फिर वो टैग लगाते हैं। चले कुछ रह तो नहीं क्या पीछे? नहीं मैं काउंट कर रही थी केले बराबर है। हाँ ज़रूरी है नहीं तो बाद में कम दे देते हैं काउंटिंग में उनको क्या बोलेंगे गाड़ी से उतरे नहीं कम काउंटिंग में दे दो। बट ये एरिया बहुत अच्छा लगा मतलब पूरा आर्मी एरिया है। अब देखो सब जगह तो मैंने ये देखो क्या लगा सेंट पैट्रिक हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज देखो क्या है ये चर्च भी है ये स्कूल है चर्च है ये देखो कैथेड्रल चर्च है हाउस ये लिखा हुआ है बिशप हाउस देखना भाई। ओ बस आ गया यार सॉरी हाउस नहीं दिखा पाया क्योंकि बीच में बसेस आ गए बट बहुत मस्त पुराने हाउसेस होते ना जो अंग्रेज बना के गए फॉरेनर्स है मतलब जो थे यहाँ पे वो लोग वो वैसे पुराने हाउस मस्त हाउस। भाई ये गाड़ी देखो जीप थार है पुरानी वाली थार है मेरे ख्याल से इसमें देखो सूंड निकला हुआ है आगे सूंड मीन्स साइलेंसर। पेड़ के पीछे क्लाउड कितना मस्त भाई देखो उतरे थे चाय और नाश्ता करने लेकिन ये लोगों को लग जाती उतरने के बाद टॉयलेट और बाद में इन लोगों को लोकल जो वॉशरूम होते हैं इतने क्लीन नहीं होते इतने साफ़ नहीं होते तो पसंद नहीं आता और ऑब्वियस है वो तो कोई भी होगा। अब देखो हम हो तो हम किधर भी चले जाते हैं वॉशरूम करने हमको अगर जंगल झाड़ी मिल जाए भाई वहाँ निकल जाए लेकिन जब फैमिली होती है आप जंगल में गए और ऐसे क्या होता है कि फैमिली जब होती है तो इनको थोड़ा नीट एंड क्लीन वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे बाथरूम टॉयलेट ये सब चीज़ें साफ़ मिले। तो अभी देखूंगा आगे चलता हूँ यहाँ चाय पीता हूँ वड़ा पाव खिलाता हूँ इन लोगों को वड़ा पाव बनाता और आगे चलने के बाद जहाँ पे भी अच्छी और साफ़ जगह मिलेगी वहाँ पे इन लोगों को थोड़ा वॉशरूम जाना ज़रूरी है ना। तो चलो आपको यहाँ की चाय दिखाता हूँ चाय और एक वड़ा पाव बोला है। क्या क्या बोला तूने? 4 वड़ा पाव और एक चाय। 4 वड़ा पाव एक चाय चाय तो मैं ही पीऊँगा। ठीक है चलो वो टेबल पे बैठते हैं आ जाओ। खड़े रहते ना बैठ ही रहे तब से टेबल पे बैठ के चाय नाश्ता खाएं वड़ा पाव। ये देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि वो फूल फंस गया है तो मैंने जब मेरे हार से कहा कि भाई मैं तुझे निकाल के अब कहीं पे विसर्जन कर दूंगा तो ये जाके यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे फंस गया है। इसने कहा मेरे मालिक मेरे को विसर्जन करेगा मैं अब रुकूंगा मैं फंस जाऊंगा मैं बोनेट पे जाऊंगा ही नहीं। भगवान तो बोला था फूल सड़े ना तो अभी तक सड़ा नहीं है। सैमी लीव निकालो नहीं लगे रहने दो वैसे ही चलेगा साथ में चलेगा मंदिर तक ये हार अब जब वो लगा है तो फिर चलेगा।
क्लाउड्स, अब अंधेरे में क्या क्लाउड्स दिखाएं, सब रोड है, यही तो दिखना है। सोलापुर एक्सप्रेस वे आ गया जान, हाँ फिर मतलब यहाँ टोलने लगे। नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बनी है देखो, हाँ बुलाओ बुलाओ, करो करो। नहीं पेट्रोल पंप ऐसे 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 होता है ना, बुला दे। वो देखो इसका पेट्रोल पंप है। अब वहाँ कॉर्नर पे वहाँ खड़े हो जाओ, सबको बुलाओ। बुलाओ, कैसे बुलाओगे? दोनों जन खड़े होके करो। भैया इसको काम पे रख लो आपके पास, ये बुलाएगा सबको वहाँ से। आओ आओ आओ, वड़ा पाव खाओ, चाय पियो। अरे लग जाएगा सैमी। चलो, तो ये रहा हमारा वड़ा पाव। ये हमारा वड़ा पाव आ गया है। हवा मत मारो, ठंडा हो जाएगा। अरे मक्खी उड़ा रहे हैं। ठंडा हो जाएगा, हाथ से हवा मारोगे तो। अपना अपना एक क्या मंगाया तूने उससे? अब इसमें बोला चाय नहीं, और क्या बोल रहा था? और कुछ नहीं, वो मतलब सूखा वाला मसाला होता है ना, वो नहीं है। तो चलो अपना अपना वड़ा पाव लो। ले लो। ये क्या, मीठी चटनी? नहीं, आई थिंक केचप, इट लुक्स लाइक केचप। चौथा वाला इंसान गायब है। चलो चीयर्स लो, पहले सब लोग लो और चीयर्स करेंगे। चीयर्स। ग्लास के साथ चेयर करते हैं, बड़ा पाव के साथ। किसके साथ? सब ग्लास के साथ करते हैं, बड़ा पाव के साथ पहली बार। आपको बड़ा ज्ञान है, ग्लास के साथ करते हैं। हाँ, खाओ बड़ा पाव। ये आ गई है हमारी चाय। अब टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे लगी। स्पून में लेते हैं। स्पून लाऊं? और इतनी बड़ी लिजर्ड तुम लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। ये भाई बहुत है, जो एकदम तगड़ी है, मतलब तगड़ी मतलब समझो जिम पे जाती है। ये तो पतली है, वो बहुत तगड़ी है। उसके एब्स आ गए। एब्स आ गए परी के जैसे। तो वड़ा पाव खा लिया। वड़ा पाव इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि चटनी उन्होंने ठीक से लगा के नहीं। जो प्रॉपर वड़ा पाव होता है ना, जो महाराष्ट्र में अगर बाहर निकलते हैं हाईवे पे खाने के लिए, वो अलग ही लुक होता है। बट मैं वो सोच के यहाँ रुका, मैंने कहा छोटे हैं तो बड़े, मतलब छोटे हैं वो हिसाब से मसाला वसाला लगा के मिलेगा। बट उन्होंने एक नॉर्मल पाव में एक छोटा सा वड़ा लगा के दे दिया। चाय ठीक ठीक था, थोड़ा मीठा ज़्यादा था चाय, बाकी ऐसे नॉर्मल ठीक था। तो चाय पी लिया है, वड़ा पाव खा लिया है। निकलेंगे थोड़ा आगे रास्ता, अगर अच्छी जगह कुछ ढाबा या फूड कोर्ट मिलता है तो वहाँ रुकेंगे। वॉशरूम इन लोग को जाना है। और अगर कुछ फूड कोर्ट टाइप मिलता है तो वहाँ पे हमें पानी के बॉटल लेने। हम लोग देखेंगे कोई अच्छा फूड कोर्ट टाइप में दिखता है जहाँ पे पानी के रेट हमें ना सस्ते में मिलते हैं, तो हम वहाँ से पानी का बॉटल लेंगे। ये देखो क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है भैया? ये तो मिठाई खा रहे हो तुम लोग यार। घर पे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, खा अब ये खराब हो जाएगा ना, इसे हम खा लेते हैं। तो चलो अब रास्ते पे निकलते हैं और देखते हैं सबसे पास में कोई अच्छा वाला फूड कोर्ट मिले जहाँ पे इन लोग को मैं वॉशरूम ले जा सकूँ। मिलना तो चाहिए, जैसे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा आगे बहुत मिलेंगे, मिलना तो चाहिए। लो भाई, टोल पहुंच गए यार। कम से कम मुझे लग रहा है मैं 200-300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल रहा हूँ और कहीं हॉल्ट नहीं लिया हूँ, बस चले जा रहा हूँ। बच्चे पीछे सो गए, तो बच्चे तो सो गए, आप लोग ने देखा। अब हम लोग तो चल रहे हैं। टाइम हुआ है कुछ 10 बज गया है, मतलब 1 घंटा ड्राइव और कहीं पे हॉल्ट लेते हैं। जैसे पीछे एक होटल वाले से बात किया था, उन्होंने कहा कि होटल निसर्ग करके एक अच्छा होटल आएगा। स्टे नहीं है बट खाना वाना वहाँ अच्छे से खा सकते हैं, है ना, उस हिसाब से। और चाहे तो गाड़ी में वहाँ आराम से सो भी सकते हैं। तो बस उसी रूट पे हैं, ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो हम वहाँ पे हॉल्ट करेंगे और वहाँ पे खाना खाते हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या
खाना मिल रहा है, पहले देखेंगे। वैसे खाना तो कुछ ऐसे खास नहीं है, वेज ही अपना रोटी भाजी लेंगे बढ़िया सा, खाएंगे और गाड़ी में रिक्लाइन करेंगे। अभी पलटी है, दोनों खड़े इधर, अभी जस्ट पलटी। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। एक ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, कुछ तो हुआ है और एकदम से ट्रक लगता है पलट गई है। वो ट्रक ड्राइवर ही खड़ा है फोन लगा के। लो जी भाई, लो जी है उधर देखो, झूला बिला है, बैठे झूला बिला झूल रहे हैं। लो जी भाई, लो जी पहुंच गए हैं निसर्ग, ढूंढते ढूंढते निसर्ग पहुंच गए हैं। लो जी भाई चलो उतरते हैं पहले। तो लो जी भाई, अब हम पहुंच गए हैं होटल निसर्ग। बहुत देर से ढूंढे ढूंढे जाके अब जाके होटल निसर्ग मिला है और भूख लगी है। टाइम हो गया है 11:30। हाँ क्या देखो, यूनिवर्सल वर्चुअल रियलिटी आर्केड गेम है, देखेंगे। आज यहीं पे सोएंगे, पार्किंग वहीं है, पार्किंग सेफ है, देखेंगे पार्किंग में आराम से गाड़ी लगा के सोएंगे। और उसके बाद में है ना, हाँ। खाना खाओगे ना? हाँ। तो हल्के हुए भाई, नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर गाड़ी रन किया हो। मतलब अब रात हो गई, क्या आप लोग को दिखाऊं? जो दिख रहा था वो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रहा था, तो रात हो जाने की वजह से रोड पे कुछ दिखाने जैसे था नहीं, इसीलिए नॉन स्टॉप गाड़ी रन किया। और मुझे ऐसी जगह रुकना भी था जहाँ पे मैं हॉल्ट ले सकूँ, तो अब मैंने हॉल्ट ले लिया है। सब लोग खाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं खाने में क्या खा रहे हैं आज हम लोग। अब ये जगह पे तो आ गए, यहाँ पे हॉल्ट किया हम लोगों ने। ऐसी दुकानें देखो, ये शॉप्स है, ये शॉप्स है, मतलब सेफ लगा थोड़ा ना इसी जगह पे, नहीं तो अनजान रोड और यहाँ पे चीज़ें पता नहीं क्या होते हैं, कहाँ है, कैसी है, क्या चीज़ें हैं। और रास्ते पे 2-4 रेस्टोरेंट मिले, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ। अब 12 बजे तो ये भी बंद हो जाता है, लेकिन एरिया ज़्यादा है, स्टाफ है, वॉचमैन है, तो अगर कहीं आगे रूम नहीं मिला तो पूछते हैं, नहीं तो यहीं पे ही गाड़ी में आराम से रिक्लाइन करके सो जाएंगे। पहले तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो पहले तो खाना खाते हैं बैठ के आराम से। यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, इधर बैठो, कहाँ बैठे? 4 लोग के लिए स्पेस देख लेते हैं। हाँ आ जाओ, तो यहाँ बैठ जाते हैं, ये टेबल पे बैठ जाओ, उसको बोल देंगे क्लीन कर देगा ना। सही है। तो लो भाई, हमारा खाना आ गया है। इसमें है पनीर मराठा और ये पनीर हैदराबादी विथ 2 जवारी की रोटी। मैंने लिए 2 जवारी की रोटी, ये लोगों ने लिए चपाती, परी ने भी चपाती, सम्राट ने भी चपाती। चीयर्स। अब मैंने लिया है बाजरे की रोटी, तो चलो खाना खा लेते हैं। जवारी की रोटी है, सॉरी जवारी की रोटी है सम्राट मेरे पास। तो चलो खाना खाते हैं फटाफट। अभी खाना हुआ नहीं और एक छाछ की बोतल भी आ गई है, छाछ भी पिया जाएगा ना, तो खाना हजम कैसे होगा? आवाज़ नहीं आ रही है। क्या चाहिए आपको? अब रोटी मंगा लो, बोलते राइस खाने मन रहा है। कोई बात नहीं, राइस भी खा लेना आप। अरे उतना तो नहीं खा पाएगी। राइस भी खा लेना, कोई बात नहीं। पहले रोटी तो थोड़ी फिनिश कर लो। सम्राट आपका फिनिश हुआ? हाफ रोटी बची है ना, यहाँ से देखो, वहाँ बॉटल आ रहा है। हाँ, कैच प्रॉपर्ली, हाय बाय मत करो, बैठ जाओ। Sammy, what are you doing? Oh my God, Sammy, आप खेल रहे हो? हाँ। मजा आ रहा है? हाँ।
तो वापस हम लोग अपनी गाड़ी पे आ गए हैं, खाना खा लिया है। भाई पेट तो बहुत टाइट हो गया, क्योंकि मैंने बाद में एक्स्ट्रा राइस मंगाया था, शेजवान फ्राइड राइस। तो राइस खाने के बाद तो पेट और टाइट हो गया। तो खाना खा के आए हैं तो 12:46 हो रहा है, 12:46 हो रहा है और नींद तो अभी आ नहीं रही है। तो थोड़ा भी रिक्लाइन करते हैं, आराम करते हैं। तो आज के लिए तो आप लोगों के लिए इतना ही। अभी तक का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्या कमी रही, क्या आपको अच्छा लगा वो भी बताना। जो कमी रहेगी ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वाले व्लॉग में उसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन बताना ज़रूर। आप लोग बताओगे तो उस हिसाब से फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, और नहीं बताओगे तो मुझे समझ में क्या आएगा कि मेरी गलती कहाँ रही है। बाकी जहाँ तक हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को दिखाऊं। देखो अंधेरा हो गया तो अंधेरे के बाद अंधेरा रोड दिखा के आप लोग को क्या फ़ायदा, मतलब क्या देखोगे अंधेरे रोड पे क्या हो रहा है। और इतना बढ़िया रास्ता है यहाँ तक का जहाँ मैं पहुँचा। अभी सोलापुर टच नहीं किया हूँ, सोलापुर से पहले ही हूँ, कुछ सोलापुर से 30 किलोमीटर पहले हूँ। तो रोड बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये रोड पे नाइट पे ड्राइव आदमी ना करे, क्योंकि बहुत लोकल्स है ना बाइक लेके रात में घूमते हैं। कोई रोड के बीच में रुक रहा है, कोई रोड के किनारे बाइक लेके खड़ा है ना। बहुत लोकल्स घूमते हैं रात आधी रात को बाइक लेके घूमते हैं। तो क्या पता कौन किस चीज़ के लिए और है ना क्या दिक्कत दे जाए। तो हमने तो रिस्क उठा लिया, लेकिन हमारा सजेशन है कि आप लोग ये रिस्क ना उठाएं। और अगर इस रूट से आते हैं बॉम्बे टू हैदराबाद, ये सोलापुर पूना सोलापुर होते हुए आते हैं, तो मेरे ख्याल से डे टू डे में ट्रैवल करो। 11 बजे या 10 बजे कहीं हॉल्ट करके आराम कर लो, भले ढाबे पे आराम कर लो खाना वाना खा के, और 2 बजे 3 बजे निकलो। अब हम लोग को तो यहाँ पहुँचते ही 12 बज गया था और खाते खाते 1 बज गया। तो देखेंगे 1-2 घंटा रिक्लाइन करेंगे, आराम करेंगे, एंड देन फिर मॉर्निंग में निकलेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय।